ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसी दिन सूर्य उत्तरायण भी हो जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। उत्तरायण को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति पर किए गए स्नान, दान, जप, तप, पूजा और उपाय अन्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होते हैं। दोस्तों, इस बार की मकर संक्रांति और भी ज्यादा खास है क्योंकि इस मकर संक्रांति पर शनि, सूर्य और बुध तीनों ही मकर राशि में उपस्थित रहेंगे। इससे त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन रोहिणी नक्षत्र, ब्रह्म योग और आनंदादि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। साथ ही इस बार की मकर संक्रांति शुक्रवार और शनिवार यानी कि 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों ही दिन है, क्योंकि इस बार सूर्य 14 जनवरी को दोपहर 2:43 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं उससे 16 घंटे पहले और 16 घंटे बाद तक पुण्यकाल मकर संक्रांति होती है। इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति होगी और 15 जनवरी को भी सूर्य उदय के समय मकर संक्रांति होगी। इसलिए 15 जनवरी को भी पूरे दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित होता है और शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है। इसलिए इस बार की मकर संक्रांति और भी ज्यादा खास हो गई है। यह मकर संक्रांति भगवान सूर्य के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण और शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा खास मानी जा रही है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर दान करने की परंपरा है। मकर संक्रांति पर किया गया दान कई गुना होकर वापस प्राप्त होता है, इसलिए मकर संक्रांति पर दान अवश्य ही करना चाहिए। मकर संक्रांति पर विशेष रूप से ऊनी वस्त्र, कंबल इत्यादि का दान, तिल, गुड़ का दान, घी का दान और साथ ही खिचड़ी, चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। चावल को अक्षत कहा जाता है। मकर संक्रांति पर चावल का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी कि वह पुण्य जिसका कभी क्षय नहीं होता। मकर संक्रांति पर चावल के साथ उड़द की दाल मिलाकर इसे खिचड़ी के रूप में दान किया जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर मिलने जाते हैं और उड़द की दाल का संबंध शनि देव से है। इसलिए उड़द की दाल मिलाकर खिचड़ी का दान करने से सूर्य देव के साथ ही शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है और दोषों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, चावल मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मकर संक्रांति पर चावल का दान करने से मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मकर संक्रांति पर चावल में मूंग की दाल मिलाकर मूंग की दाल की खिचड़ी का दान करने से भी मां लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि मूंग की दाल की खिचड़ी मां लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। मां लक्ष्मी के कई मंदिरों में मां लक्ष्मी को विशेष रूप से मूंग की दाल की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन चावल का दान अवश्य ही करना चाहिए। चावल के दान के बिना मकर संक्रांति का पर्व अधूरा है। चावल का दान आप अपने पितरों के नाम से भी कर सकते हैं। पितरों के नाम से चावल का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों को भी कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर पितरों के नाम से आप दान कर रहे हैं तो आपको इस चावल में थोड़े से काले तिल अवश्य ही मिला देने हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में धन संबंधी कोई समस्या है, घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, फिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है, या फिर घर में पर्याप्त मात्रा में धन ही नहीं आ पाता, काम अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही है, धन संबंधी समस्या लगातार बनी रहती है, तो दोस्तों इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप मकर संक्रांति पर ये आसान सा उपाय अवश्य ही करें। उपाय करने के लिए मकर संक्रांति पर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप अपने मंदिर के पास उत्तर या पूर्व कोने में साफ स्थान पर एक चौकी बिछाएं
और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब गंगा जल डालकर इसे शुद्ध कर लें। अगर चौकी ना हो और आपका मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में रखा हुआ है तो आप अपने मंदिर में ही एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। अब आप इस कपड़े पर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या तस्वीर रखें। भगवान लक्ष्मी नारायण की आपके पास प्रतिमा या तस्वीर ना हो तो आप लड्डू गोपाल को भी इस पर विराजमान कर सकते हैं। अब आपको भगवान जी के सामने एक मुट्ठी चावल रखने हैं। दोस्तों, आपको कच्चे चावल की ढेरी भगवान जी के सामने रखनी है। अब आपको एक सिक्का लेना है। इस सिक्के को आप अच्छी तरह से साबुन से धोकर साफ कर लें और गंगा जल डालकर शुद्ध कर लें। फिर से कपड़े से पोंछकर इसे आप चावल की ढेरी में दबा दीजिए। अब इस चावल की ढेरी के ऊपर आप एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, यह दिया आपको इस चावल की ढेरी के ऊपर रखना है। दिया रखने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। अब भगवान लक्ष्मी नारायण को हल्दी कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात आप तिल और गुड़ की मिठाई भगवान जी को अर्पित करें। तिल गुड़ की मिठाई में आप तिल और गुड़ को मिलाकर भी भगवान जी को भोग लगा सकते हैं या फिर रेवड़ी या गजक का भी आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात दोस्तों, अब आपको भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। दोस्तों, मकर संक्रांति से उत्तरायण की शुरुआत हो जाती है। उत्तरायण यानी कि देवताओं का दिन, इसलिए आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप 11 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों, अब आप भगवान जी को प्रणाम कर धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन धान्य बना रहे, इसकी प्रार्थना करें। व्यापार में बरकत की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन पूर्ण होने के पश्चात दोस्तों, जब दीपक पूर्ण हो जाए तब आप भगवान जी को उनकी जगह पर स्थापित कर दें। और जो चावल की ढेरी है, इस चावल की ढेरी में से थोड़े से चावल के दाने और इस सिक्के को लेकर आप लाल रंग के कपड़े में लपेटकर भगवान जी के चरणों से छुलाकर अपने मस्तक से लगाएं और फिर इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। अगर आप व्यापार करते हैं और आपके व्यापार में बरकत नहीं हो रही तो इसे आप अपने व्यापार स्थल पर रख दें, लेकिन ध्यान रखें ऐसे स्थान पर रखें जहां गंदे हाथ ना लगें। आप एक डिब्बे में कुछ रुपए रखकर उसके साथ भी इस पोटली को रख सकते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति पर इस आसान से उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है। दोस्तों, जो बचे हुए चावल हैं उन्हें आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें और जो भगवान जी को भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही खास माना जाता है। मकर संक्रांति पर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान करने का विधान है। इस दिन पितरों के नाम से दान अवश्य ही करना चाहिए, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए और पितृदोष से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप ये आसान सा उपाय अवश्य करें। उपाय करने के लिए मकर संक्रांति पर स्नान कर पूजन करने के पश्चात आप चावल बनाएं। चावल बनाते समय जब चावल लगभग बनने वाले हों तब उन चावलों में आप कूटकर गुड़ डाल दें और इन्हें मीठा बनाएं। जब मीठे चावल बनकर तैयार हो जाएं, तब आप इन चावलों के गोले बना लें, यानी कि पिंड बना लें। आपको कम से कम 3 गोले बनाने हैं। अब आप इन चावल के गोलों को अपने घर की छत पर रखाएं। छत पर रखने के पश्चात आप वहीं पर हाथ जोड़कर भगवान लक्ष्मी नारायण और सूर्य देव को प्रणाम करें और अपने पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगे और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको चावल के इन गोलों पर थोड़े थोड़े काले तिल अवश्य ही लगाने हैं।
शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत प्रेत ग्रहण करते हैं और जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह पितरों को जाता है, उसे पितृ ग्रहण करते हैं। और कौवे पितरों का ही रूप माने जाते हैं, इसलिए आज के दिन इस तरह कौवों को भोजन कराने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से बिगड़े कार्य भी बनने लग जाते हैं, कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है और सफलता मिलती है और पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप चावल के यह आसान से उपाय कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। दोस्तों, पितरों के निमित्त जो यह उपाय है, इस उपाय को आपको मकर संक्रांति पर दोपहर के समय करना है और जो पहला वाला उपाय हमने आपको बताया है उस उपाय को आप अपनी सुविधानुसार दिन में या रात में किसी भी समय कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।